दरअसल पन्ना जिले के अंतर्गत पवई नगर में आज जन आशीर्वाद यात्रा के 15वें दिन का आगाज हुआ और माननीय खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम हुआ और जो विकास हुआ है उसका उन्होंने वर्णन किया। और कांग्रेस सरकार को उन्होंने यह कहा कि 15 मार्च की सरकार में उन्होंने कोई भी काम या किसानों को कोई भी कर्जा माफ नहीं किया। केवल कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम करती है। हमने बहनों को सीधे खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर करवाया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दलाली कहीं पर किसी को नहीं मिली। हमारी सरकार अगर आती है तो मैं इसी तरह सबके साथ सबके विकास का काम करता रहूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना वालों को 450 रुपये में गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं और सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश काफ़ी ऊंचाई पर है और हमारे भारत देश का नाम ऊंचा हो रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा नगर में निकल गई। सुबह 10 बजे आशीर्वाद गार्डन से प्रारंभ होते हुए नगश मोहल्ला संजय नगश के मकान में रुकी और वहां जन आशीर्वाद यात्रा का फूल मालाओं एवं ढोल नगाड़ों आतिशबाजियों से स्वागत किया गया। उसके बाद जन आशीर्वाद यात्रा वहां से आगे मां कलही पहुंची। वहां पूजा अर्चना होने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद बीडी शर्मा, खनिज मंत्री बजेंद्र प्रताप सिंह, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस जन आशीर्वाद यात्रा में पुलिस प्रशासन जगह जगह मुस्तैद रहा और मीडिया के बंधु अपनी भूमिका उसी तरह निभा रहे थे जिस तरह वह हर जगह अपनी भूमिका अदा करते हैं। वृक्षारोपण के पश्चात जन आशीर्वाद यात्रा पटोरी, हटकुरी, कुंवरपुर होती हुई मोहंदरा के लिए प्रस्थान की। और कमलनाथ भी करप्शन नाथ की भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर आए और सरकार गिरी। फिर हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों कल्याण की योजनाओं को कमलनाथ की सरकार ने बंद किया था, उन योजनाओं को पुनः चालू करके और लाडली बहन हर क्षेत्र के काम करने वाले लोग जो समाज के बारे में मंथन चिंतन भी करते हैं तो प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रहे हैं और उनके माध्यम से भी जन आकांक्षाएं लेकर हम अपना डिक्लेरेशन तैयार करेंगे। हमारा घोषणा पत्र वो जनता की आवाज का घोषणा पत्र होगा, उसके आधार पर हम अपने डिक्लेरेशन को तैयार करेंगे। तो उन बातों को भी इस यात्रा में हम समाहित करने का काम कर रहे हैं। तो आज मुझे पवई के अंदर मेरे मीडिया जब निकलेंगे तो धूप है, पानी भी गिर रहा है, कीचड़ भी है, तो कांग्रेस के नेता कितने कीचड़ में जाएंगे, कितने धूप में खड़े होंगे, कितने दिन चलेंगे, ये दिखाई दे जाएगा। और जनता का आक्रोश किसके लिए है ये तो मध्य प्रदेश का किसान बताने वाला है कि तुमने झूठ बोल करके सरकार बनाई थी। एक किसान का कर्जा माफ न करते हुए कर्जे के ब्याज में किसान डूब गए थे, डिफाल्टर हो गए थे। मिस्टर करप्शन नाथ और मिस्टर बंटा ढार, जरा बताइए कि वो 2200 करोड़ रुपए किसने दिया? फिर डिफाल्टर किसानों को नॉन डिफाल्टर बनाने का काम आप कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, तुम्हारे पाप किए हुए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2200 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के मेरे किसान भाइयों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। जनता पूछने वाली है कि हमने जो विकास किया है, जो 2003 का कांग्रेस का मध्य प्रदेश था, जो बीमारू राज्य था, मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी से लेकर के हर चीज के लिए लालायित लोग थे, दुरावस्था का दौर था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 कार्यकाल में एक विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में ला करके खड़ा किया और गलती से फिर 15 महीने में बीजेपी को वोट 41% मिला था, कांग्रेस को वोट कम मिला था, लेकिन 3-4 सीटों से टेक्निकली सरकार उनकी बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस सरकार ने मध्य प्रदेश के हर गरीब के हक और अधिकार को छीना। झूठी घोषणाएं जो की थी, उन एक घोषणाओं का पालन न करते हुए वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का काम किया था दिग्विजय सिंह के इशारे पर। और इस यात्रा के माध्यम से हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने भोपाल के अंदर एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था और उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर हमने कहा कि हमने पिछले 20 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश को क्या दिया है, क्या हमने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के काम, गरीब कल्याण के काम किए हैं। तो गरीब कल्याण महाअभियान ये
रिपोर्ट कार्ड माननीय अमित शाह जी ने जब भोपाल के अंदर प्रस्तुत किया था, ये रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक बूथ पर आम जनता को भी यात्राओं में और हमारे संपर्क के अभियान में हम सभी जनता जनार्दन को जो हमने किया है उसके कुछ बिंदु, विकास को एक फोल्डर में नहीं लाया जा सकता, लेकिन कुछ बिंदुओं का उल्लेख कर सरकार रेल की सुविधा, सड़कों की सुविधा, हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस देश के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष और आज़ादी के बाद के इतने वर्ष, उसका कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि विकास किसे कहते हैं। रेल की सुविधाओं में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इस बार का जो रेलवे विभाग का जो बजट है, सर्वाधिक बजट मध्य प्रदेश को रेलवे डिपार्टमेंट ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में दिया है। और आज ऐतिहासिक पन्ना रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन हो गया है। खजुराहो रेलवे स्टेशन तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशनों में 300 करोड़ से बजट से रेलवे स्टेशन बन रहा है। और जिन रेल परियोजनाओं को और आगे की जो जरूरत है उन पर भी बातचीत करते हुए जो संभव हो सकता है उसको कराने का प्रयास हम सब मिल करके करेंगे। जब कनेक्ट होती है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, चाहे बहनें होंगी, चाहे नौजवान होंगे, चाहे हमारे हर समाज वर्ग के लोग होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम, गरीब कल्याण और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान जो बढ़ा है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। मैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, पन्ना जिले की भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मेरे संसदीय क्षेत्र के एक एक नागरिक की ओर से दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज जन्मदिन की उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं तो देता ही हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम जैसे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के हमें तैयार करने वाले हमारे मार्गदर्शक तो हैं ही, हमारे श्रद्धा और आस्था के केंद्र तो वो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे बड़ा दल बनाने में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्वगुरु बनने की ओर जो अग्रसर है और जिस प्रकार का विश्वास भारत को आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में जो जागृत हुआ और विश्वास दुनिया व्यक्त कर रही है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का पुनः अभिनंदन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में दीर्घायु दे, उनका जीवन स्वस्थ से स्वस्थ बन करके रहे और भारत की जनता को और दुनिया के वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो साकार हो रहा है, हम पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं।